Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic of discussion is formulation and manufacturing of parental dosage form. तो डेफिनेशन पेरेंटल डोजेज फॉर्म की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। पेरेंटल डोजेज फॉर्म से पहले आप डिफरेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म की फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें सॉल्यूशंस, सिरप्स, इमल्जेंस और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है पेरेंटल डोजेज फॉर्म। ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A pharmaceutical dosage form that is injected via different routes such as intramuscularly, subcutaneous and intravenous is known as parenteral dosage form। ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म आपकी फार्मास्यूटिकल ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसको आप वाया इंजेक्शन बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, और ये जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस भी हो सकता है और इंट्रावीनस भी हो सकता है। इंट्रामस्कुलर उजलात के अंदर, पट्टे के अंदर इंजेक्शन होता है। सबक्यूटेनियस आप स्किन की जो अंडर स्किन के नीचे की लेयर है उसके अंदर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हो, और इंट्रावीनस में आप वेन के अंदर, रग के अंदर टीका जो है वो एडमिनिस्टर करते हो। तो ये वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है जिसको आप इंजेक्शन के ज़रिए एडमिनिस्टर करोगे, इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनसली। ठीक है, इसके अलावा इसके अनदर डेफिनेशन है, दीज आर स्टीराइल पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस आर सस्पेंशन ऑफ द ड्रग्स इन एक्वस एंड ऑयली व्हीकल्स एंड मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय द मीन्स ऑफ एन इंजेक्शन। इंजेक्टेबल्स आपकी ऐसी डोजेज फॉर्म हैं जो कि स्टीराइल हैं। स्टीराइल दीज आर फ्री फ्रॉम कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फ्री होती हैं। पायरोजिन फ्री, पायरोजिन जो है आपके बैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया जब ब्लड के अंदर रिलीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि फ़ीवर प्रोड्यूस ये करते हैं। तो पायरोजिन फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। स्टीराइल मीन कि आपका जो इंजेक्शन है वो 100% माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फ्री होना चाहिए, और ये 100% माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फ्री पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस या सस्पेंशंस हो सकती हैं ड्रग्स की, और इनका व्हीकल एक्वस यानी वाटर भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है, और दीज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इनटू द बॉडी बाय द मीन्स ऑफ एन इंजेक्शन, और आप एक सिरिंज के ज़रिए इनको बॉडी में इंजेक्ट करते हो। जो वर्ड पैरा एंटल है ये दो वर्ड से मिला है, पैरा मीन अवे एंड एंटल मीन एंट्रॉन GIT। तो ये वो डोजेज फॉर्म है जिनको आप बॉडी में एडमिनिस्टर करते हो GIT के ट्रैक को फॉलो किए बगैर। मीन कि आप टैबलेट खा रहे हो, कैप्सूल खा रहे हो, तो वो आपके माउथ के ज़रिए एसोफेगस और स्टमक में जाके और वहाँ इनकी डिजोल्यूशन और उसके बाद नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होनी है। लेकिन आप क्या करते हो कि पेरेंटल डोजेज फॉर्म में सिरिंज यूज़ करते हो दवाई को एडमिनिस्टर करने के लिए, चाहे रूट आपका इंट्रामस्कुलर हो, सबक्यूटेनियस हो, इंट्रावीनस हो, लेकिन आपकी जो दवाई है वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में इसने थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इंजेक्शंस की दो डेफिनेशन आपको थॉरली और कम्प्लीटली मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद अगर टाइप्स देखें इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शंस की 3 टाइप्स हैं। एक इंजेक्शंस है आम जो एम्प्यूल और वाइल में आपके पास ड्रग आती है एक्वास या ऑयली व्हीकल में, उसको आप इंजेक्शंस कहते हैं, जिसको आप सिरिंज के ज़रिए एडमिनिस्टर करते हो बॉडी में, रूट चाहे आप जो भी यूज़ करो। नेक्स्ट आपके इंट्रावीनस सोल्यूशन है जिनको आप ड्रिप्स या इन्फ्यूजन कहते हो, और थर्ड आपके ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शंस भी हैं। ऐसे इंजेक्शंस जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंजेक्शंस होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयली और एक्वस व्हीकल ऐड करके आप दवाई की फार्मूलेशन करते हैं, इनको ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप इंजेक्शंस की देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इनके आप जब इंजेक्शंस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी, कौन कौन सी चीज़ों को आपने इंश्योर करना है। तो सबसे पहले जो आपकी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग है, इट रिक्वायर्स GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंश्योरिंग that it is the system of ensuring that product produced and controlled
are free from any risk during pharmaceutical preparation, and the product produced and controlled by quality processes, मीन के GMP का मतलब ये है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कहते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इंश्योर करते हो कि जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बना रहे हो, वो जो प्रोडक्ट है वो जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उन पे पूरा उतरे, ठीक है। और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क ऐसा प्रोड्यूस ना हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो। तो ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को और उनको कंट्रोल करता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे, ठीक है। ये रिक्वायर्स GMPs, यानी आपकी जो इंजेक्शंस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट स्टेप क्या वो रिक्वायर करती है GMPs, कि जो इंजेक्शन आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंजेक्शन उनकी के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरें। उसके बाद नंबर 2, क्वालिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल मीन कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इंजेक्शंस डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट आप बना रहे होंगे तो डिजीज़ के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट अपना अपना है, जैसा कि एंटी बैक्टीरियल आपके एंटीबायोटिक आपके इंजेक्शन है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल को एंटीबायोटिक ड्रग होगी, तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल रॉ मटेरियल है जिसमें से आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑब्टेन करके और आगे उसकी फार्मूलेशन करनी है इंजेक्शन में, तो आपके स्टार्टिंग मटेरियल की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा उसका डिज़ाइन, उसको जिस तरह आप बना रहे हैं, जितने पर्सनल उसमें इन्वॉल्व हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, उनकी जो है वो ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, वेल एजुकेटेड हो। इसके अलावा जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो मेंटेन हो, तो उनकी मेंटेनेंस, क्वालिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट मस्ट बी बेस्ट during the manufacturing of parental dosage form. Number 3, ensure the stability of active substances and final products. आपका जो पेरेंटल डोजेज फार्म की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप ये यकीनी बनाओ कि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसी भी पेरेंटल डोजेज फार्म का, चाहे वो इंजेक्शन है, इंट्रावीनस सोल्यूशन है या ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मीन एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू रिमेन इट्स स्पेसिफिकेशन एंड एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ, इसको आप स्टेबिलिटी कह सकते हैं। एंड फाइनल प्रोडक्ट, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इंजेक्शन है या उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप में आ जाता है। उसके बाद मस्ट बी स्टीराइल एंड पायरोजेन फ्री हुई। आपको बताया है कि क्योंकि पेरेंटल डोजेज फार्म आप डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, तो ब्लड में इंजेक्शन जो है, ब्लड में इंजेक्शन के लिए आपके इंजेक्टेबल्स को स्टीराइल होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम ऑल लाइफ ऑफ माइक्रोबियल, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रोबियल लाइफ होना चाहिए, एंड पायरोजिन फ्री भी होना चाहिए। कोई बैक्टीरियल का फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस आपके पायरोजिन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग के 4 स्टेप्स हैं जो आपको रिक्वायर होंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल डोजेज फार्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि पेरेंटल डोजेज फार्म की मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप पढ़ेंगे कि उनकी ये जो स्टीरिलिटी है, इनको स्टीराइल बनाना है, उसको हम स्टीरिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन के लिए, इनकी स्टीरिलाइजेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे।